ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने जून में देसी साख्ता C-295 तैयारे की पहली परवाज के साथ हवाबाजी के शोबे में एक अहम पेश रफ़त हासिल की है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इस तरह के मजीद 40 तैयारे बनाए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इससे बहुत छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, MSME और एरोस्पेस सेक्टर को फ़रोग़ मिल रहा है। रोज़गार के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं और ख़ुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अज़्म को तक़वियत मिल रही है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी योगा डे पर तबादला ख्याल किया, जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा था। इस साल ये तकरीब 2500 से ज़ायद मकामात पर हुई। हिंदुस्तान में योगा डे में लाखों लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी तामीर में अवाम की शिरकत हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी अपील के जवाब में मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ मकामात पर शहरियों ने यकजहती का मुज़ाहरा किया और सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफ़र को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। जनाब योगी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़रई ज़मीन को केमिकल से दूर रखें और कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर काश्त करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में लाखों ख़ानदानों को हादसाती बीमा फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को 3,700 रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को सहायता मिल चुकी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बराह करम मुझे अपने इर्द गिर्द होने वाली कोशिशों के बारे में लिखते रहें। वज़ीर आज़म ने लोगों से बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने और कैच द रेन मुहिम को फ़रोग़ देने की अपील भी की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर हैं। वज़ीर आला सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी वहां एक जलसयाम से खिताब भी कर रहे हैं। हाथरस का दौरा करने के बाद वज़ीर आला आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कमिश्नर ऑडिटोरियम में आगरा डिवीज़न के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों से मुताल्लिक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला ज़िलई तरक्याती कामों और अमन व अमान का भी तफसीली जायज़ा लेंगे। आगरा से वापसी पर वज़ीर आला शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जायज़ा मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 2,478 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी की नई तामीर शुदा मरकजी इंतजामी इमारत भी शामिल है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी संगे बुनियाद रखा। मरकजी वज़ीर बराए रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और मरकजी वज़ीर बराए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव भी वज़ीर आला के साथ इस तकरीब में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज़ किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साईं बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत, इत्तेहाद और मोहब्बत पर मबनी है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम अजला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।